बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं उस्मान खान। उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। आज के ब्लॉग में अहम तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। जिस तरह से आपको पता है कि बजट पेश हो चुका है और जिस किस्म का बजट पेश हुआ है इसकी पेशीन गोई मैंने अपने पिछले ब्लॉग में कोहिनूर न्यूज पर कर दी थी। बिल्कुल मेरी बात सच साबित हुई और वक्त ने इस बात की तस्दीक कर दी कि कोहिनूर न्यूज आजाद भी है और जिम्मेदार भी। हर इंफॉर्मेशन, हर बात, हर तज्जिया, हर तबसरा हम पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं और वक्त उसकी तस्दीक करता है। जी नाज़रीन इकराम, हमने जिस तरह आपको बताया था कि बजट अवाम दोस्त बजट होगा, बजट इलेक्शन बजट होगा, बजट ऐसा होगा जिसको देने के बाद हुकूमत यानी कि पीडीएम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये सियासत के और इंतखाबात के इलेक्शन के मैदान में उतर सके। अदरवाइज अगर इस किस्म का बजट ना दिया जाता तो मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर दफन हो जाती, मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक खत्म हो जाता, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में नहीं उतर सकती थी। जिस तरह से माजी में वो इलेक्शन से भागते रहे इसी तरह वो आइंदा भी भागते रहते। लेकिन अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीडीएम की जानिब से पुरजोर मुतालबा किया जा रहा है कि इलेक्शन करवाए जाएं। यह वक्त साजगार है इलेक्शंस के लिए। इलेक्शंस के लिए बजट में जो है वो अमाउंट जो है वो मुख्तस कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से इस बात की तस्दीक की जा रही है। हुकूमत ये बात कर रही है कि अब मुल्क में सिक्योरिटी भी मौजूद है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जा सकती है। बजट में इलेक्शन का हिस्सा भी शामिल कर लिया गया है और ये वक्त साजगार है और इलेक्शन करवाने चाहिए। यानी कि हुकूमत बजट कार्ड खेल चुकी है और हुकूमत अब इलेक्शन में उतरने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की बात गश्त भी सुनाई दे रही है। मुख्तलिफ हलकों ने इस बात की पुरजोर मुतालबा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए, वरना हम इलेक्शन में नहीं उतर सकते, हम इलेक्शन में नहीं जीत सकते। और पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातें, इससे मेरी मुराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान की नई बड़ी पार्टी, मैं बड़ी पार्टी कहूँगा, इस्तेकाम पाकिस्तान जहांगीर तरीन मुल्क, वो मैदान में उतर चुकी है। लेकिन उनके जानिब से भी ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हलकों को ये बात बताई गई है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैन ना हुई तो किसी भी सूरत इलेक्शन में जीता नहीं जा सकता। और एक और बात आपको बताता चलो, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, इस बात की तस्दीक मेरे ज़राए कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से इस बात पर गौर किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया जाए। क्योंकि अगर उन्हें गिरफ्तार ना किया गया तो जिस तरह से उनके अवामी राब्ते हैं, जिस तरह से वो अवाम के साथ अपना राब्ता अटैच किए हुए हैं, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उन्हें दिखाने की पाबंदी है, लेकिन वो अपने डिजिटल मीडिया पर, वो अपने सोशल मीडिया पर कनेक्टेड है अपनी आवाम के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ, अपने वोटर्स के साथ। तो हम किसी भी सूरत इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, जिस पर गौर किया जा रहा है। और मेरे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके सारे रवाबित खत्म कर दिए जाएंगे ताकि वो अवाम के साथ कनेक्टेड ना हो सकें, मोबालाइज ना कर सकें अवाम को। तो ये बहुत अहम खबरें थी जो आपसे शेयर करनी थी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।